महल के ऊपर प्रकट हुआ। वह एक चक्कर लगाकर सीधे मीनार की चोटी पर रुक गया और उसके शरीर से निकलने वाली चमकदार रोशनी ने पूरे महल को रोशन कर दिया। सांप के फिनिक्स के प्रकट होने से साबित हो गया कि आदमी ने झूठ नहीं बोला था। खुशियों से झूमते लोगों को देखकर राजा को आदमी को छोड़ना पड़ा और उसे एक शानदार पोशाक इनाम में दी। जनता ने आदमी को घेर लिया और खुशी से गाने और नाचने लगी, जिससे वो बहुत लोकप्रिय हो गया। ये सब देखकर राजा को बहुत जलन हुई। कुछ ही दिनों में राजा ने एक और चाल सोची। उसने बहाना बनाया कि वह बर्फीले देश की राजकुमारी से शादी करना चाहता है और आदमी को बर्फीले देश भेजने की योजना बनाई। बर्फीले देश से राजकुमारी को वापस लाओ। आदमी लंबी यात्रा के बाद बर्फीले देश के नीचे पहुंचा। उसे उम्मीद नहीं थी कि बर्फीला देश इतनी ऊंची बर्फीली पहाड़ पर होगा। आदमी 3 दिन और 3 रात चढ़ाई, अंततः बर्फीले देश के द्वार पहुंचे। उसने देखा कि द्वार का पर्दा नहीं था, तो उसने सोचा कि वह मकाबा करना कुछ है। अगले ही पल सामने एक पारदर्शी बर्फ की दीवार ने उसका रास्ता रोक दिया। जब आदमी बर्फ की दीवार को देखकर असहाय था, तभी उसकी जेब से फीनिक्स का पंख बाहर निकल आया और हवा में थोड़ी देर तक तैरने के बाद सीधे 100 की आवाज के साथ बर्फ की दीवार के अवरोध में घुस गई। अगले ही पल मजबूत बर्फ की दीवार पिघल गई। बर्फ का पानी चारों ओर फैल गया और एक भव्य क्रिस्टल महल आदमी के सामने प्रकट हुआ। जब उसने पीछे मुड़कर छोटे घोड़े के बच्चे को ढूंढा तो पाया कि पीछे कुछ भी नहीं था। छोटा घोड़ा गायब हो गया था। उसे नहीं पता था कि छोटा घोड़ा पहले ही पिघले हुए बर्फ के पानी से बहकर बर्फीले पहाड़ के नीचे गिर गया था। अच्छा हुआ कि उसके जूते बर्फ के पानी से जम गए थे, जिससे वह बच गया। आदमी नंगे पैर महल में चला गया और पाया कि अंदर अनगिनत बर्फ के अधिकारी और राजकुमारी हैं। जब आदमी इस बात को लेकर चिंतित था कि असली राजकुमारी को कैसे ढूंढे, तभी फीनिक्स का पंख पहले ही असली राजकुमारी को पहचान चुका था। आदमी ने राजकुमारी को अपनी यात्रा का उद्देश्य बताया। ये जानकर कि आदमी की कोई बुरी मंशा नहीं है, राजकुमारी ने अपनी सतर्कता छोड़ दी। इसके बाद दोनों ने राजकुमारी के स्कर्ट की मदद से तेजी से नीचे उतरना शुरू किया, लेकिन आदमी का शरीर बहुत भारी था, जिससे राजकुमारी का स्कर्ट दुर्भाग्यवश फट गया। संतुलन खोने के कारण दोनों तेजी से नीचे गिरने लगे। संकट की घड़ी में छोटे घोड़े ने समय पर उन्हें पकड़ लिया, जिससे दोनों मांस के लोथड़े बनने से बच गए।